पुरानी आदत है। ये पायलट तो कहते हैं कि सरकार ने पूरी अपनी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। देखिए, कोई मशीनरी आपने कहीं दुरुपयोग देखती हो तो आप भी हमारे इस लोकतंत्र की चौथा स्तंभ हो, कहीं आपको लगाओ कि किसी तरह का दुरुपयोग हुआ है तो आप सब यहाँ हैं। पायलट साहब तो यहाँ मुझे कभी नजर आए नहीं, लेकिन आप सब तो यहीं थे। आपने देखा है कि कहीं कोई दुरुपयोग हुआ है, कहीं कोई अधिकारी ने, किसी ने, कर्मचारी ने कुछ हुआ है? कि शांतिपूर्वक मतदान हुआ है, शांतिपूर्वक चुनाव हुआ है और निश्चित रूप से एक अच्छा चुनाव हुआ है। उपद्रव तो उनके कांग्रेस वालों ने और उनके उम्मीदवारों ने किया है, जिसके लिए वो जिम्मेदार है। नरेश मीणा ने भाजपा की जीत में कितनी भूमिका निभाई है? देखिए, हम अपनी सरकार की उपलब्धियों के आधार पर जीते हैं। अब कौन चुनाव लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं होता। हमें अपनी पार्टी का आधार, संगठन के आधार पर हम चुनाव जीतते हैं, संगठन के आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं। हमारी सरकार की उपलब्धियों के आधार पर हम चुनाव लड़े और उसकी वजह से हम जीते हैं। आजकल बयान बड़े गर्म आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने अब बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं, राधा मोहन जी में बयान दिया है कि जूते मार के बाहर भेज देंगे। देखिए, ऐसे जो राजनीति में लोग होते हैं और वो हल्का बोलने की उनका स्वभाव होता है। आज उनको जनता ने सबक सिखाया है और कभी कभी ये वाह लूट करके अब कुछ दिनों के लिए हो सकता है उन्होंने अपना राजनीति में अपना सितारा चमका लिया हो, लेकिन अब उनके सितारे केवल इसलिए थे, चमके थे कि कभी बीजेपी से उन्होंने गठबंधन कर लिया, कभी कांग्रेस से गठबंधन, अकेले चुनाव लड़े तो उनको जनता ने चेहरा दिखा दिया है। इसलिए ऐसे लोगों को जो कि किसी पर भी कुछ भी बोलने के लिए गलत शब्द का उपयोग करते हैं, उनको जनता सब समझती है। प्रदेश प्रभारी का बयान भी है कि वो कहते हैं कि चूहा बना दिया मैंने बेनीवाल जी को। देखिए, मैं बयान को कैसे लगे? अब प्रदेश प्रभारी जी की तो